नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट एट द रेट पर। प्यारे बच्चों, आज डिफरेंट टाइप का सेशन लेके आया हूं। आज साइंस का क्लास 10 का अध्याय 2 लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्यारे बच्चों, जैसे कि नाम से ही किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम को देखा जाता है, और इसके नाम में ही 3 प्रश्न छुपा हुआ है। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। प्यारे बच्चों, जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी बस एक पेज, यहाँ पहला जो इंट्रोडक्शन दिया इसी में ढूंढिएगा, सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर लिखा है अम्ल। क्या लिखा हुआ है? अम्ल। आप समझना है सबसे पहले इसी चीज को कि सर अम्ल क्या है। बच्चों, एसिड का नाम सुना होगा। कहाँ सुने हो एसिड का नाम? किसी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, या फिर बैटरी के अंदर एसिड लगता है, कहता है इसको छूना मत, इसमें एसिड है, हाथ जल जाएगी। लेकिन क्या बच्चों वही एसिड है? नहीं। एसिड हर एक चीज में पाया जाता है जो स्वाद में कड़वा होता है। तो सबसे पहले इन तीनों डिफिनेशन को क्लियर करते हैं, और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं एक मोटिवेशन लाइन लगाता हूं, तो चलिए सबसे पहले उस मोटिवेशन लाइन पर जाते हैं प्यारे बच्चों। तो मोटिवेशन लाइन है, किताबों को एक और बार मोहब्बत की तरह चाह लो, कुछ नहीं भी कुछ तो आदमी बन जाओगे काम के। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात कोटेशन लिखी है कि किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह लो। किस तरह से? मोहब्बत की तरह। मतलब जब आप किसी से प्यार करते हैं उस तरह से किताबों को चाह लीजिए। कुछ भी नहीं बन जाओगे तो कम से कम आदमी जरूर बन जाओगे, इतना लायक जरूर बन जाओगे बच्चों कि आपको लोग मनुष्य कहेंगे। आपके अंदर इतना ज्ञान भर जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में जरूर उभर जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए इश्क करना हो तो किताबों से करो, ठीक है प्यारे साथ। क्योंकि हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन किताब कभी भी किसी को सरस्वती धोखा नहीं देती है, इस बात को याद रखना। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन डियर। कि सर अम्ल क्या है। देखिए दरअसल कुछ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे कि आपके घर में कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो कहता है वो एसिडिटी का शिकार हो गया, उसको क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड हो गया तो आप लोग क्या करते हैं? जाओ जाके इनो खरीद के लाओ, तो आप क्षार उनको देते हैं। जब ये अम्ल क्षार मिल जाता है तो लवण बन जाता है, फिर उसको उदासीन कर देता है, अम्ल को ये क्षार काट देता है। लेकिन प्यारे साथियों, अभी हम लोग सीधे चलेंगे इसके डिफिनेशन पर, क्योंकि जब तक डिफिनेशन नहीं क्लियर होगा तब तक कोई भी चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है सर अम्ल किसे कहते हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कहता है कि अम्ल को एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पानी के घोल का स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार को निष्क्रिय कर देती है। अब देखिए इतना डिफिनेशन हार्ड दे रखा है। ये किसने दिया है? बाइजो वाले सर ने दिया है। सर अगर इतना डिफिकल्ट डिफिनेशन दीजिएगा तो बच्चों को याद ही नहीं होगा। I'm सॉरी सर, हम आप पे कमेंट नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े संस्थान है, लेकिन थोड़ा सा इसको सरल करिए। सर अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। गलत। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों? खट्टा होता है। जैसे कि इमली हो गई, नींबू हो गई, इन सारी चीज़ों को जब आप चखेंगे तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। जितने भी पदार्थ अम्ल पदार्थ के रूप में जिसका क्या होता है? घोल स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? चुटकी में डिफिनेशन याद कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है रटाफिकेशन करने का। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा नंबर ये क्या करता है भाई? ये जो है लाल लिटमस पत्र को, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिसमें पानी का घोल स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र ये घोल है, इसमें जैसे नीला लिटमस पेपर आप डालिएगा तो ये किस कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि सर ये एसिड है। तो अगर 10वीं क्लास में क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल क्या है, तो लिखिएगा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा यह क्या करती है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, इसे अम्ल कहते हैं। इतना डिफिनेशन। दूसरा है सर क्षार। किसी पदार्थ का क्षार उसे कहा जाता है यदि उसकी जलीय घोल कड़वा,
स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को क्या करती है, नीला कर देती है। वो नीला को लाल करती थी, ये क्या करेगी, ये लाल को नीला कर देगी। प्यारे बच्चों, जैसे तुम लाल लिटमस पेपर को डालोगे बेस के अंदर तो ये क्या कर देगा, ये आपका नीला कलर में कन्वर्ट कर देगा, रेड टू नीला। याद रखिएगा, ये रेड टू ब्लू करता है, BLUE, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्यारे साथियों नीला टू रेड करती है, ठीक है। कैसा करती है, ब्लू टू रेड। ओके प्यारे साथियों, ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट करती है और रेड से ब्लू में कन्वर्ट करती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा। ये ब्लू से रेड में आ जाती है और ये रेड से ब्लू आ जाती है। मीन्स क्या है, जब ब्लू लिटमस पेपर को आप डालेंगे नीला लिटमस पेपर को घोल में तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ लीजिए कि इसमें क्या रखा हुआ है, अम्ल रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है। और जब रेड से ब्लू हो जाती है तो समझ लीजिए कि इसमें क्या, अब घोल दे दिया आपको। लेबोरेटरी में क्या करता है, आपको दे देता है इस तरह के ग्लास में दे देगा, बोलेगा इसको चेक करो। आपको एक नीला लिटमस पेपर दे देगा और एक लाल दे देगा। तो जैसे आप नीला लिटमस पेपर को मान के चलिए डालते हो इसके अंदर और वह लाल हो गया तो बोल देना सर ये क्या है, अम्ल है। नीला दिया, कोई परिवर्तन नहीं। तो दूसरा क्या करेंगे, फिर आप रेड वाले को डालेंगे। जैसे रेड वाले को डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा ये क्या है, ये सर क्षार है, ठीक है प्यारे साथियों। अब है नमक। अब देखिए नमक, NaCl, यही है लवण। ये लवण बनता कहाँ से, नमक एक उदासीन पदार्थ है जिसका जलीय घोल लिटमस को प्रभावी नहीं करता है। कुछ भी डालिए इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं होगा लिटमस पेपर को जब डालिएगा, क्योंकि ये एक उदासीन विलयन है, NaCl देखिए यही है। अब यहाँ पर एसिड दिया HCl, ये H+ आयन, Cl-, यहाँ NaOH। इसका क्या भौतिक गुणधर्म होता है प्यारे साथियों, ये H+ आयन हमेशा डोनेट करता है। याद रखना, जब आप BSc में जाओगे तो जिस तरह मांग, इकोनॉमिक्स में मांग के बारे में या इकोनॉमिक्स की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है, उस तरह केमिस्ट्री में भी बहुत सारी, एल्सियन, बोरी, केरी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिया है। तो जो मेन आपको 10वीं में उतना कुछ थोड़ी सीखना है, 3 पॉइंट याद रखना है कि सर वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वह अम्ल है। दूसरा नंबर ये क्या करता है, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह H+ आयन प्रदान करता है। दूसरा आ जाते हैं क्षार पे, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह देखिए OH- आयन प्रदान करता है। तीसरा आते हैं नमक में, यानी कि यहाँ पे लवण लिखा रहेगा तो लिखेगा अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण का निर्माण करता है, इसे लवण कहते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा NaCl, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस तरह से अम्ल, क्षार और लवण का डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। अब चलिए थोड़ा सा इसके और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं क्या दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको परिचय दिया है। परिचय कहता है भोजन का खट्टा जो होता है, यहाँ पे कड़वा काट दीजिएगा, सिर्फ खट्टा स्वाद एसिड के कारण होता है। इनकी आधार इससे पता चलता है, जैसे आप किसी भोजन को चखे, चटनी इमली का खट्टा एसिड, जैसे आप नींबू खट्टा एसिड, ठीक है प्यारे साथियों। दंतमंजन मुंह में लीजिएगा खट्टा, दंतमंजन खट्टा नहीं खट्टा नहीं, कैसा कड़वा लगता है। दैट मीन समझ लीजिए उसमें क्षार दिया हुआ है। क्यों कहता है दंतमंजन से मुंह धोने से दांत नहीं सड़ता है, क्योंकि जब हमारे मुंह में गंदगी हो जाता है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिटी जो सड़ा देता है उसको क्षार मिल के उदासीन बना देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारा ये ठीक हो जाता है। दूसरा चलिए, अब कहता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती। ये वाला डिफिनेशन सॉलिड है प्यारे साथियों, आप यहाँ से इसको ईजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। लिटमस घोल एक बैगनी रंग का लाइकेन से, अब सवाल है कि लिटमस घोल क्या होता है। लिटमस घोल एक बैगनी रंग का लाइकेन से निकला जाता है। यह लिटमस घोल ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, इसका रंग बैगनी होता है। ये लिटमस घोल है, ठीक है, ये बैगनी रंग का होता है। ये कहाँ से, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। अन्य प्राकृतिक सामग्री जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, कुछ फूल, रंगीन पंखुड़ियाँ, हाइड्रोजिया, पेटूनिलिया, ये सब थोड़ा डिटेल में दिया, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घोल अम्ल क्षारीय की उपस्थिति का संकेतन देता है, ये सबसे चेक करी जाती है। इसमें वही लिखा है कि एसिड शब्द जो है कहाँ से आया है, एसिड शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिड से लिया गया है,
जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिडिटी प्रचार देता है ना टीवी में, एसिडिटी। और ये एसिडिटी एसिडिस, एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब होता है लेटिन, अंग्रेजी नहीं, लैटिन, जिसका मतलब होता है खट्टा। याद रखिएगा, उसी से बन गया एसिड का नाम पड़ा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो एसिड है वो लेटिन भाषा के नाम से पड़ा है। लेटिन भाषा से कौन सी शब्द से? एसिडस से, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। तो सीधा सी बात है कि सर अम्ल वही है जो स्वाद में खट्टा है। उम्मीद है बहुत क्लियर हो चुका होगा आपका कंफ्यूजन। ओके, चलिए, तो यहां से क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों की लेटिन शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यहाँ पर तीनों गुणधर्म दिया है, 1 2 3। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अम्ल के गुणधर्म लिखें या अम्ल की क्या प्रॉपर्टी है। तो यह सबसे पहले लेटिन भाषा, ये वाला तो नहीं है। दूसरा, स्वाद में खट्टा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। यह जलीय घोल में H+ आयन प्रदान करता है। ये तीनों डिफिनेशन हम फर्स्ट वाले सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। बस 3 बात याद रखिएगा, स्वाद में खट्टा, नीला टू रेड और H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। गुण पूछे 3 को लिख दीजिएगा, डिफिनेशन पूछिए इसी से बना दीजिएगा कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, H+ आयन प्रदान करती है। अब H+ आयन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे उदाहरण दिया HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पर जैसे HCl है बच्चा, HCl ये जब भी किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा तो ये H+ इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये कहेगा भैया मेरा तुम जो है H+ आयन ले लो। तो ये हमेशा क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है, देता है, डोनेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा एसिड का हमेशा इसमें भी H, इसमें भी H, इसमें भी H+ देने को तैयार होता है। अब यहाँ पर कुछ कमजोर अम्ल जैसे कि CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब क्या है? कमजोर एसिड है, इसको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, अब देखिएगा ज्यादातर लिखा रहता है कहीं तनु सांद्रिक अम्ल। ठीक है, सांद्रिक अम्ल या तनु अम्ल। ठीक है, तनु का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कहीं लिखा है सांद्रित अम्ल तो अम्ल की मात्रा उसमें अधिक है। इस बात का इससे क्लियर होता है कि उसमें उसके अंदर कहीं लिखा रहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कहीं लिखा रहता है सांद्रित अम्ल। तो सांद्रित का मतलब अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम, और तनु का मतलब पानी का मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। याद रखिएगा, तनु मतलब नूनू, ऐसे तनु मतलब नूनू, छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा है तो उसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। और सांद्रित मना बड़ा, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा। अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा तो पानी की मात्रा कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब थोड़ी से क्षार के डिटेल में जाते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुन जैसे होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। डिफिनेशन तो पहले क्लियर है, इसका सिर्फ हम थोड़ा निचोड़ में जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में घुस सके। वो जो पहला वाला शुरू में सेशन कराया ना अम्ल क्षार लवण, वहीं से क्लियर है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श में जैसे छुइएगा तो वो कैसा लगेगा? साबुन की तरह लगेगा। तो समझ जाइएगा ये क्या है भैया, ये तो क्षार है। क्लियर है। अब दूसरा आता है कि ये क्या करता है? लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर जैसे डालिएगा तो ये नीला कन्वर्ट कर देगा। ये OH- आयन प्रदान करता है। वो क्या दे रहा था? H+ आयन, और ये H- आयन। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है अम्ल और क्षार में अंतर लिखे, तो फटाफट को बीच में डाल देकर इस साइड अम्ल या स्वाद में खट्टा होता है या कड़वा होता है, या H+ आयन प्रदान करता है या OH- आयन प्रदान करता है। इस तरह से डिफिनेशन में अंतर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलिए OH- आयन भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए मजबूत आधार। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो CaOH2 लगा ये 9 क्लास का है, वहाँ पे आपको फार्मूला के बारे में डिटेल में बताया गया। इसकी वैलेंसी 2 है, इस वजह से OH 2 लगा है। तो चलिए फिलहाल NaOH पर बात करते हैं। देखिए NaOH जब भी किसी चीज़ से ये रिएक्शन करता है तो कहता है भैया मेरे ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो ये कौन देगा? प्लस देगा? नहीं, नेगेटिव देता है। याद रखिएगा,
अगर आपके पास आप कुछ अपना डोनेट करना चाहते हैं तो क्या डोनेट करिएगा भैया, मेरा नकारात्मक गुण ले लो। क्या है कि देना क्या चाहता है, अगर कोई आदमी दान करेगा तो क्या दान करेगा, जो उसका कमी होगा तो चलो भैया OH- ले लो, ये मेरा खराब चीज़ है तो OH- आयन प्रदान कर देता है। ठीक है। अब कमजोर आधार जैसे NH4OH, ये क्या है, ये कमजोर है। ठीक है, ये मजबूत आधार, ये कमजोर आधार। अब है क्षार, ये क्षार है जो पानी में घुलनशील है। कौन कौन से क्षार है जो पानी में घुलता है, बहुत सारे क्षार घुलता भी नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड घुलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखना। अब कहता है कि संकेतन के प्रकार और कुछ गुण। प्यारे बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को मतलब कि चख कर ही टेस्ट किया जाए। अब संकेत कैसे मिले कि इसमें एसिड है कि अम्ल है कि क्या है, तो संकेतन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्राकृतिक संकेतन, सिंथेटिक संकेतन और ध्रान संकेतन। बच्चे, प्राकृतिक मतलब क्या, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संकेतन। प्रकृति के कुछ पौधे पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए लिटमस, लाल पत्ता गोभी, ये सब अक्र, हाइड्रोक्लोरिक पौधे, फूल, हल्दी, ये सबसे एसिड और बेस का पता लगाया जाता है क्योंकि ये सब प्रकृति में पाया जाता है। सिंथेटिक संकेतन क्या है? सिंथेटिक मतलब नाम से ही पता चलता है आदमी का बना हुआ। तो ये पदार्थ उदाहरण के लिए जैसे मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ पर लिखा है फिनोल्थलीन लिखा है, फिनोल्थलीन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज दिखेगा, ज़्यादातर लेबोरेटरी में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, सिंथेटिक है क्योंकि ये आदमी द्वारा बनाया गया केमिकल है, इससे ये लोग पता करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। ध्रान संकेतन, इन पदार्थों के अम्ल या क्षार का गंध अलग अलग होता है। एब्जॉर्बेशन, सूंघ के पता कर लेता है कि भैया ये एसिड है कि क्षार है। प्यारे बच्चों, तो अम्ल, क्षार, लवण, तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। मैं आगे और क्लियर करा दूंगा जो भी टॉपिक आपका बाकी होगा। चलिए, तो और कुछ देख लेते हैं, चीज़ दे रखा है। हाँ, कुछ चीज़ मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। जो दिया ना NCERT में, क्या आप जानते हैं? कहता है लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस विलियन क्या है, तो लिटमस विलियन जो है बैगनी रंग का रंजक है, यहाँ से डिफिनेशन है। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब अम्लीय होती है, ना कि क्षारीय होती है, बैगनी रंग का होता है। वो ना ही अम्लीय होती है ना ही क्षारीय होती है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, वही वाला जो संकेतन वाला लिखवाए थे ना, उसी का इसमें से निचोड़ है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब लास्ट हम अपने PDF पर हैं, 10वां नंबर जो मैंने बना के रखा है। चलिए, 10वां नंबर पूरा ब्लैंक है। तो मैंने आपको बताया एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये 3 टॉपिक क्लियर करा है, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 10वीं क्लास का था, और प्लस जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, ये सब के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और जिनको सीधा सीधा बात है अम्ल, क्षार, लवण समझना है, प्यारे बच्चों आगे का सेशन जल्द लेकर आऊँगा, और आगे जो भी है हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करा दूंगा। और एक बच्चे ने मेरे को कॉल किया था कि सर साइंस का ये वाला चैप्टर करा दीजिए, थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए मैं इस टफेस्ट चीज़ को दूर करने के लिए वीडियो बनाया था। और आने वाले सेशन में भी आगे धीरे धीरे करके सारा वीडियो बना दूंगा। तुम लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो, तो मैं इस पर काम कर सकूं पूरे मज़े के साथ। और वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा लाइक भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और जो तुम्हारे पढ़ने वाले मित्र हैं उसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उसके लिए काम आए। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं कि सिर्फ मैं वायरल हूँ, या मेरा मकसद है कि पढ़े, जो अंतिम पंक्ति में बच्चा है ना, उसको भी हम जो सीखे हैं वो चीज़ उसको प्राप्त हो। ठीक है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा प्यारे बच्चों, तो नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो तुम लोग को उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल NK Study Point @